एक जंगल में एक सफ़ेद और एक काला चूहा रहता था। सफ़ेद चूहे का नाम किट्टू और काला चूहे का नाम रीना था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किट्टू को अधिक स्वार्थ था। वह भोजन की तलाश में पेड़ की पत्तों को भटकता है और केवल खुद खाता था। पेट में खाली नहीं, जब भी खाता था। लेकिन रीना ऐसा नहीं थी। रीना खुद खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती थी। इसीलिए सब जानवर रीना से दोस्ती करते थे। ये विषय किट्टू को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन रीना उसके पेड़ की छेद में कुछ फल छिपाकर बाहर आई। 1 घंटे बाद जब रीना लौटी तो वहाँ फल नहीं थे, वो सब गायब थे। किसने चुराया, यह पता करने के लिए किट्टू को पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी अनुमति के बिना किसने फल खाया? किसने ये काम किया? तुम्हें मालूम है? मुझे कुछ नहीं पता रीना। मैं अभी एक दोस्त के पास जाकर आ रही हूँ। मुझ पर शक मत करो। ऐसा काम करके अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, यह बोलकर चुप हो गई थी। लेकिन प्रतिदिन फल गायब हो रहे थे। इसीलिए रीना ने एक योजना बनाई और सुबह अपने घर से चली गई। किट्टू ने इसे देखा और थोड़ी देर बाद रीना के घर गई और फल चोरी करते समय बिच्छू ने किट्टू को 2-3 बार काटा और किट्टू ने जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मेरा हाथ को किसी ने काटा। झाड़ियों में छिपे रीना और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। किट्टू को पता चला कि उसकी चोरी पकड़ी गई। इसीलिए वो रीना के पास गई और कहा, मुझे माफ़ करो, मैंने झूठ बोला। मैंने ही तुम्हारी फल चोरी किया था। फिर कभी दूसरों की ठंड पर आशा ना रखूंगी। मैं तुम्हारी तरह जो मेरे पास है उसे सबको दूंगी। हम सब मिलकर रहेंगे। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ रीना। तुमने अपनी गलती का एहसास किया, यह ठीक है। इस छोटी विषय पर मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। सिर्फ तुम्हारी गलती का पता लगाने की कोशिश की। रीना ने बिच्छू को पुकारा, मित्र बाहर आओ। ये मेरा मित्र है, मैंने इसकी मदद मांगा तो ये यहाँ आया था। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब जानकर किट्टू ने भी मुस्कुराया।